नमस्कार, मैं हूँ स्तुति शुक्ला। कृषि न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कृषि न्यूज़ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को छोटे किसानों को आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि छोटा किसान बने देश की शान। इस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। गांव किसान की जमीन को विवाद का नहीं बल्कि विकास का आधार बनाने पर काम हो रहा है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार देश के छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है। देश के किसानों को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को बैंकों की तरफ से कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार किसानों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए एक सर्वे कराएगी, जिसका मकसद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। दरअसल सर्वे का काम करने के लिए एक एजेंसी को जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे एजेंसी खेती के पैटर्न, लागत, राजस्व, किसानों की आर्थिक स्थिति, फसल बिक्री, तकनीकी सलाह के स्रोत और न्यूनतम समर्थन मूल्यों यानी एमएसपी के बारे में जागरूकता पर शोध करेगी। झारखंड के रांची जिले में रहने वाले किसान श्याम सुंदर बेदिया फूल की खेती कर एक प्रगतिशील किसान बन चुके हैं। दरअसल श्याम सुंदर फूल की खेती से लाखों रुपए प्रतिवर्ष कमा रहे हैं। फूल की खेती में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले श्याम सुंदर झारखंड सरकार की किसानों को उस लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें सरकार द्वारा खेती की बेहतर तकनीकी की जानकारी के लिए इजराइल भी भेजा गया था। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देसी और कुदरती तरीके से कृषि तकनीक विकसित करने जा रहा है, जिससे न सिर्फ बीज व फसलों को उगने और उसके प्रबंधन में लागत कम होगी, बल्कि किसान इसे आसानी से अपना सकेंगे। दरअसल बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान के डॉक्टर CL मौर्य और उनकी टीम ने हल्दी से अरहर के बीजों को शोधित करने में सफलता पाई है। तमिलनाडु सरकार वर्ल्ड बैंक के वित्त पोषण के माध्यम से तमिलनाडु राज्य में तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण परियोजना को लागू कर रही है। दरअसल यह परियोजना 80 नए FPO की स्थापना और संचालन में मदद करेगी और साथ ही 40 मौजूदा FPO की क्षमता निर्माण में भी मदद करेगी। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अन्नदाता मंच के नेतृत्व में मिर्जापुर क्षेत्र में निकाले गए ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा को पुलिस ने रोक दिया। दरअसल ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा को रोकने पर किसान आक्रोशित हो गए, जिसके बाद किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कृषि बिल कानून वापस लेने की मांग की। मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है, तो वहीं दक्षिण के कुछ हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR समेत कई हिस्सों में उमस भरी गर्मी होने की संभावना है। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।